भगवान क्यों आए इस धरती पर। आज भगवान के आगमन की कथा है, आज भगवान के प्रागट्य उत्सव की कथा है ना। भगवान के आने का कारण क्या है? तो बताया कि भगवान निशाचरों के संहार के लिए आते हैं, राक्षसों के विनाश के लिए आते हैं, धरती पर जो पापी बढ़ गए हैं उनको समाप्त करने के लिए आते हैं। तो मुझे बताओ, जब ऐसा कहा गया कि निशाचरों के लिए भगवान आते हैं, क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म की हानि, असुर अधम अभिमानी, असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, तब तब हरे प्रभु विवेक शरीरा, तब तब प्रभु धारी विविध शरीरा, तब हरे प्रभु विवेक शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरे कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरे कृपा निधि सजन पीरा। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की। जय हो। तो जब जब धरती पर पापी बढ़ते हैं तब तब भगवान आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस धरती पर पापी बढ़ते हैं तब तब भगवान आते हैं। जब ये कहा गया कि पापियों के संहार के लिए भगवान आते हैं, तो संत कहते हैं कि पापियों के संहार के लिए अगर भगवान आते तो पापियों के निशाचरों के संहार के लिए तो श्री लक्ष्मण जी ही काफी थे, क्योंकि लिखा है कि जग माहु सखा निशाचर जीते, जग माहु सखा निशाचर जीते, लक्ष्मण हनहि निमिष माहुते, लक्ष्मण हनहि निमिष माहुते, लक्ष्मण हनहि निमिष माहुते। काफी थे अगर निशाचरों के लिए भगवान आते तो एक सेकंड एक क्षण में लक्ष्मण जी निशाचरों का संहार करने में सामर्थ्यवान है। तो बोले तो फिर भगवान क्यों आते हैं? तो बोले संतों के लिए भगवान आते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित। तो संतों ने कहा कि संतों के लिए तो श्री हनुमान जी ही काफी थे, क्योंकि लिखा है दाई भुजा संत जन तारे, और बाही भुजा असुर संघारे। तो संतों के लिए तो श्री हनुमंत ही काफी थे। तो बोले हाँ, धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं। तो बोले धर्म की स्थापना के लिए तो श्री भरत जी ही काफी थे, क्योंकि लिखा है जो ना हो तो जग जन्म भरत को, जो ना हो तो जग
जन्म भरत को। जो ना हो तो जग जन्म भरत को, जो ना हो जन्म भरत को। सकल धर्म धूरी धरानी धरत को। सकल धर्म धूरी धरानी धरत। अगर भरत जी ना होते तो धर्म की ध्वजा को, धर्म की धुरी को कौन संभालता? तो धर्म की स्थापना के लिए तो भरत जी ही काफी थे। तो बोले तो भगवान क्यों आते हैं? तो बताया सो केवल, केवल जहाँ केवल शब्द लिख जाता है वहाँ कोई और उपाय नहीं बचता। सो केवल भगतन हित लागी, परम प्रणत कृपाल परम अनुरागी। भगवान आते हैं तो केवल हम और आप जैसे भक्तों के लिए। किस लिए आते हैं भगवान? बोलो। हम और आप जैसे भक्तों के लिए ही भगवान आते हैं। हाँ हाँ, ऐसी लीलाएं करते हैं आकर के कि उन लीला और चरित्रों को सुन करके अधम से अधम जीव भी इस संसार सागर से, भव सागर से तर जाए। इसीलिए भगवान आते हैं इस धरती पर। महाराज, भगवान सब जगह बसे हुए हैं, लेकिन प्रकट करने के लिए प्रेम चाहिए। जैसे जल का कोई आकार नहीं होता है, लेकिन जब आप किसी बर्तन में जल को ठंडे तापमान में रखोगे, फ्रिज में रखोगे, तो वो भी एक आकार ले लेता है। जैसा बर्तन होगा वैसा ही वो पानी आकार ले लेता है कुछ समय के लिए, है ना। इसी प्रकार से इस संसार में परमात्मा कण-कण में है, लेकिन उसे प्रकट करने के लिए भक्ति रूपी बर्तन में उसे रखना पड़ेगा। जैसे दूध में दही भी है, दूध में मक्खन भी है और दूध में घी भी है, लेकिन जब वो दूध बनता है तो क्या उसमें घी दिखाई देता है? घी दिखाई नहीं देता, लेकिन है उसी के अंदर। घी निकालने के लिए दूध पर एक प्रक्रिया करनी पड़ेगी। क्या? उसमें जामन लगाना पड़ेगा, फिर उसको मथना पड़ेगा। जब मक्खन बनेगा फिर उसको चूल्हे पर रख करके गरम करना पड़ेगा। जितना ज्यादा तपाओगे उतना ज्यादा अच्छा घी मिलेगा। वही घी जब दूध में था दिखाई दिया क्या? नहीं, प्रक्रिया करनी पड़ी। इसी प्रकार परमात्मा भी कण कण में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन उसे प्रकट करने के लिए भक्ति के बर्तन में उसे रखना पड़ेगा, तब जाकर के उसका साक्षात्कार होगा। जहाँ भक्ति होगी वहाँ भगवान जरूर जाते हैं। राजा जनक के यहाँ सीता जी भक्ति के रूप में आई तो भगवान को वहां बिना बुलाए जाना पड़ा। रावण जैसे अधम के यहाँ सीता जी विराजमान थी तो भगवान को वहां भी जाना पड़ा। भक्ति जहां होगी वहां भगवान होंगे।